133वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात श्रेष्ठ नाग तीर्थ हैं, जहाँ शक्रेश्वर और नाग मातृशाप से मुक्त हुए। युधिष्ठिर जी बोले, नागों का भय कैसा, कहाँ से आए, किससे उन्होंने तप किया, जिससे उन्होंने तप किया। आपके अमृत वचनों से तृप्त मैं दुर्योधन से दिए गए दुख से निवृत्ति को प्राप्त हुआ। आपके मुख से पापों को नष्ट करने वाली यह कथा सुनकर पुनः पुनः सुनने की इच्छा होती है। फल आप जानते हैं या ईश्वर, ऐसा जानकर न्यायानुसार क्या है, यह प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हो गया है। दया कर मुझे कहिए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, जैसे जैसे आप पूछते हैं वैसे वैसे मेरे मुख में सरस्वती आती है। वृद्ध होने पर भी विकलता नहीं होती तथा सौहार्द भी नष्ट नहीं होता। मैं प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। कश्यप की जो पत्नियाँ थीं, गरुड़ की माँ विंता तथा सर्पों की क्रदु, प्रातःकाल सूर्य के तेज में सूर्य के अश्वों का वर्ण कलह का कारण बना। विंता ने उनका रूप पांडुर वर्ण का देखा। विंता ने अपनी सौत क्रदु से कहा, देखो, उच्च श्रवा अश्व पांडुर वर्ण का है। उसके श्वेत वर्ण को देखकर क्रदु क्रोध से मूर्छित हो गई और मूर्छा दूर होने पर विंता के साथ विवाद करने लगी। क्रदु बोली, हे विंते, तुम मिथ्या कहती हो, निशंस और कुल को नष्ट करने वाली हो। कृष्ण अश्व को श्वेत कहती हो, अतः निश्चय ही नरक प्राप्त करोगी। विंता बोली, सत्य और मिथ्या वचन में मेरा यह प्राण है। मेरा वचन मिथ्या होने पर आपके भवन में 1000 वर्ष तक दासी रहूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर रात में अपने घर चली गई। क्रदु ने विंता के साथ रानी गृह में जो वृत्तांत हुआ उसे बंधु वर्ग के सामने कहा। ऐसा सुनकर सारे बांधव तथा क्रदु पुत्र माता के द्वारा किए गए कार्य को निंदित मानते थे। कृष्ण भी कृष्ण कैसे हो सकता है, ये सफ़ेद अश्व काले कैसे हो सकते हैं। यह बात सभी जानते हैं कि सूर्य के अश्व सफ़ेद होते हैं। इस प्रतिज्ञा से तुम दासत्व प्राप्त करोगी। क्रदु बोली, मैं दासी न बनूं, ऐसा कोई कार्य कीजिए। उन अश्वों के रोमकूपों में आप प्रवेश करें, जिससे क्षण भर यह कार्य करने में वह मेरी दासी हो जाए। सभी सर्प निश्चिंत हो गए। सर्प बोले, आप सर्पों की माँ हैं, यह जग प्रसिद्ध है तथा किसी प्रकार से सांप विशेष से ठगना नहीं चाहिए। क्रदु बोली, मैं पृथ्वी पर जो भी सर्प हैं, जो मेरी आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, वे सब अग्नि के मुख में प्रवेश करेंगे। माता के कठोर वचन सुनकर कुछ मेधों में प्रवेश कर गए, कुछ तप में लीन हो गए, कुछ समुद्र में चले गए, कुछ गिरी कंदराओं में चले गए, कुछ वृक्ष कोटरों में, कुछ माता के शाप से अग्नि में जल गए। कुछ सर्पों ने नर्मदा जल में 1000 वर्षों तक तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान ने कहा। शिव बोले, हे पन्नग, आप लौट जाइए, यह तपस्या का महाफल है। आपकी जो इच्छा है वह पूर्ण करूँगा, इसमें संदेह नहीं। सर्प बोले, हे देवेश्वर, माता के शाप के भय से हम भयभीत हैं। यदि आपकी कृपा हो जाए तो हम आपके समीप रहना चाहते हैं। शिव बोले, सर्पों में श्रेष्ठ यह वासुकी मेरे पास रहते हुए तुम्हारी रक्षा करेगा। अन्य सर्प भी नर्मदा की आराधना में तल्लीन है, उन्हें भी मेरी आज्ञा से भय नहीं होगा। वासुकी मेरे गले में महाकल्प तक निवास करेगा। नर्मदा जल में डूबते हुए सर्पों की मैंने रक्षा की। आप लोगों को साप का भय नहीं रहेगा। इच्छा अनुसार आप निवास कीजिए। क्रदु साप से आप लोगों की मृत्यु नहीं होगी। इस प्रकार वरदान देकर भगवान शिव अपने धाम कैलाश को चले गए। वे सर्प भी भगवान शिवलिंग की स्थापना कर चले गए। इस तीर्थ पर जो कोई तपस्या करते हुए भगवान शिव की आराधना करेंगे, उन्हें सर्पों के 8 कुल कभी पीड़ा नहीं देंगे। नर्मदा तट पर स्थित नागेश्वर तीर्थ में स्नान कर पंचामृत से अभिषेक करेंगे। पुत्र पौत्र युक्त होकर सुख भोग करेंगे तथा मृत्यु के बाद शिवलोक प्राप्त होगा। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात गौतमेश्वर तीर्थ है
प्राचीन काल में अहिल्या को शाप देकर गौतम मुनि ने यहाँ आकर स्नान किया था और तब से शुद्ध पत्नी को पुनः प्राप्त किया था। यहाँ पर भी स्नान दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, इसके बाद श्रेष्ठ अहिलेश्वर तीर्थ की ओर जाना चाहिए, जहाँ पर प्रसिद्ध मुनि पत्नी अहिल्या शुद्धता को प्राप्त हुई थी। अहिल्या का सुंदर रूप देखकर इंद्र उन पर मोहित हो गया था। इंद्र बोला, हे देवी, शौचाचार से दुर्बल ऋषि के साथ रहकर क्या करोगी? मुझ सुंदर देवराज इंद्र को स्वीकार करो। गौतम ऋषि के तप स्वाध्याय के स्वभाव से कष्ट प्राप्त करने वाली अहिल्या इंद्र के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर स्त्री स्वभाव से चंचल तापसी ने काम से दूषित इंद्र के बारे में सोचने लगी। ऋषि को वन में गया जानकर दुष्ट स्वभाव से इंद्र ने ऋषि को ठग लिया। इंद्र अहिल्या के साथ रमण कर आश्रम के द्वार पर बाहर आया ही था कि इतने में गौतम ऋषि वन से आ गए। तभी गौतम ऋषि ने डरे हुए इंद्र को आश्रम से निकलते हुए देखा। क्रोध से मूर्छित गौतम ऋषि ने इंद्र को श्राप दिया कि हे मूर्ख, अजितेंद्रिय होने से तुम्हारा सारा शरीर भग युक्त हो। साप से उसी समय इंद्र के शरीर में हजारों भग हो गए। इंद्र अपना राज्य छोड़कर देवताओं के साथ पदभ्रष्ट अत्यंत लज्जित होते हुए तप करने लगा। गौतम ऋषि ने अहिल्या को भी शाप दिया कि मुझे अशक्त मानकर मेरा तिरस्कार कर इंद्र के साथ रमण करती हो, अतः तुम पत्थर की शिला बनो। हजारों वर्ष बाद यात्रा प्रसंग से राम के आने पर पाप शाप से मुक्ति होगी। इस प्रकार पति द्वारा शाप दिए जाने पर वह तट पर जाकर कठिन तप करने लगी। समय बीतने पर राम त्र्यंबक में गोदावरी यात्रा के बाद नर्मदा तट पर आए। यहाँ आकर राम ने शिला रूप अहिल्या को देखा। विश्वामित्र जी की सहायता से शिला रूप को त्याग कर मनुष्य रूप धारण किया। विधि पूर्वक राम का पूजन किया। स्नान कर अहिलेश्वर शिव की स्थापना की और पूजन किया। संतुष्ट हुए शिव जी अहिल्या को उत्तम वरदान देकर आकाश मार्ग से अपने धाम को चले गए। इस प्रकार अहिलेश्वर का वर्णन किया। शिव जी की पूजन कर पुरारी विष्णु के आगे आगे जब शिव जी गए, तभी से यह तीर्थ करपदी के नाम से विख्यात हुआ। यहाँ पर शिव की पूजा करनी चाहिए और मोदक का भोग लगाना चाहिए। धूप दीप दान और भोजन दान करना चाहिए। यहाँ दिया हुआ सब अक्षय हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इसके बाद सागरेश्वर तीर्थ जाना चाहिए, जहाँ प्राचीन काल में समुद्र ने तप किया था। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुने, समुद्र वहाँ क्यों आया था? मुझे विस्मय हो रहा है, कृपया उसका चरित्र बताइए। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, प्राचीन काल में द्वारका में मुनियों और सिद्ध ऋषियों का समागम हुआ। वहाँ पर कोरिलापुर तीर्थ की महिमा बताई गई। तब यह बताया गया कि रेवा के उत्तरी तट पर देव ऋषियों के समागम के समय सागर ने कोरिलापुर का महात्म्य सुनकर बहुत आश्चर्य किया कि कोरिलापुरी भी रेवा के समान अवर्णीय पुण्य देने वाली है। कोरिलापुरी, जो कि गुप्त काशी नाम से कही गई है, वहाँ अयोध्या के समान ही मुक्ति प्राप्त होती है। 7 प्रसिद्ध नगरियाँ हैं, उसी प्रकार से मुक्ति देने वाली कोरिला 8वीं नगरी है। इस महिमा को सुनकर सागर आश्चर्य के साथ तीर्थ पर गया और कोरिलापुरी में शिव जी के सानिध्य कुछ दिन रहा और तीर्थ का महात्म्य सुनकर नहीं हुआ और तीर्थ की निंदा करने लगा। तब ऋषियों ने विमर्श कर कहा कि यह कोई दैत्य है, और इस प्रकार उन्होंने सागर को कोरिलापुरी से निकाल दिया। सागर ने बहुत समझाने पर भी उसे नगर में नहीं घुसने दिया। सैकड़ों बार धोने पर भी पवित्र नहीं होने वाले मदिरा पात्र के समान नगर के बाहर कर दिया गया। उसने वहीं तप करते हुए शिव जी की आराधना की और तीर्थ का फल प्राप्त किया। अपने नाम से शिव जी की स्थापना करके सागर अपने स्थान को चला गया। यह तीर्थ करपदेश्वर तीर्थ से आधा कोस से कुछ दूरी पर है। वहाँ पर स्नान दान तर्पण श्राद्ध करते हुए विधि पूर्वक
सागरेश्वर की पूजा करनी चाहिए। यह कर्पदेश्वर तीर्थ से आधा कोस दूर है। यहाँ पर स्नान कर, पितृगण से तृप्त कर, श्राद्ध कर सागरेश्वर की आराधना करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। 134वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात रवि तीर्थ की ओर चलते हैं। यह भी सब तीर्थों में श्रेष्ठ है। यहाँ पर भगवान सूर्य ने तप कर भगवान शिवलिंग की स्थापना की। युधिष्ठिर जी ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ, यहाँ भगवान सूर्य ने तपस्या क्यों की थी? मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, सब प्राणियों के आराध्य देव ने आदित्यत्व कैसे प्राप्त किया, उनका भास्कर नाम कैसे हुआ, मैं भगवान ब्रह्मा को नमस्कार कर सब वर्णन करूँगा। पूर्व में सूर्य तमोभूत अज्ञात प्रसुप्त की तरह था। इसके बाद तेजस्वी दिव्य तप्त पिंड के रूप में आकाश से उल्का सृष्टि रचना के लिए अधोमुखी के मध्य विश्वभूषण पुरुष की उत्पत्ति हुई। सिर पैर हाथ सबसे परिपूर्ण तेजस्वी के उत्पन्न होने के कुछ काल बाद प्रजापति उत्पन्न हुए। यह सब प्राणियों के पूर्व उत्पन्न हुआ। आदि देव होने से इन्हें आदित्य कहा गया। सर्वप्रथम इन्हें नमस्कार किया जाता है, बाद में अन्य को। मुनि, योगी, यक्ष, रक्ष, दानव, मानव सभी इन्हें नमस्कार करते हैं। सूर्य के बिना दक्षिणायन, उत्तरायण, दिन रात आदि नहीं हो सकते। स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय, देवताराधन बिना सूर्य के नहीं हो सकते। इसलिए रवि पूज्य हैं। यह भगवान लोक को पवित्र करने वाले प्रत्यक्ष हैं। उत्पत्ति, स्थिति, लय आदि के लिए अक्षय कारण सूर्य हैं। लोक हित के लिए धर्म पद्धति की स्थापना करना चाहिए। विश्व की धुरी को प्राप्त कर सर्वव्यापक होने से धुरी इस प्रकार प्रसिद्ध, अतः सूर्य देवताओं से पूजित हैं। धर्मदेव, दिन आदि भी धुरी रूप है, अतः इन्हें तीनों लोकों में धौरा इस नाम से भी जानते हैं। अचानक दैत्यों की वृद्धि हो गई। धौरे पद चाहने के लिए शिव सहित नर्मदा तट पर पहुँचे। देवर्षि सिद्ध के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर नर्मदा तट पर रहकर स्नान कर गौ, भानु, इंद्र आदि ऋषियों से, सिद्धों से प्रकाश के लिए प्रार्थना करने पर भगवान सूर्य आकाश में गए। तीनों धामों को तपाने से मार्तंड नाम से प्रसिद्ध हुए। धर्म के मुख्य साधन कलमान के कारण सूर्य से श्रेष्ठ वंदनीय और कोई नहीं। विश्व जीवन है। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर भगवान महेश्वर की आराधना करते हैं तथा हवन, दान, जप करते हैं, उन्हें शिवलोक की प्राप्ति होती है। दरिद्र, रोगी, मूर्ख, बधिर, जड़ हो 7 जन्म में भी किसी से पीड़ित नहीं होता। इसके श्रवण कीर्तन करने से सभी पापों से मनुष्य मुक्त हो जाता है। 135वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात अयोनिजेश्वर तीर्थ है। इनकी स्थापना किसी ने नहीं की है, स्वयं इनका प्रादुर्भाव हुआ है। प्राचीन समय में सौनक मुनि भगवान शिव का ध्यान करने में तल्लीन थे। तभी भगवान शिव लिंग रूप प्रकट हुए। तब मुनि ने विचार किया, यह कौन है, कैसे उत्पन्न हुए। इस प्रकार मुनि चिंता कर रहे थे। तभी आकाशवाणी हुई, हे सौनक, आप चिंता न करें, इनको उत्पन्न करने वाला कोई नहीं है। यह आदि उत्पन्न देव है, अयोनि से उत्पन्न है। योगी जन इन्हें अयोनिज कहते हैं। आपको यहाँ ध्यान करते हुए देखकर भगवान महेश्वर प्रकट हुए हैं। ऐसा सुनकर सौनक ऋषि ने बहुत समय तक अयोनिज भगवान शिव की आराधना की। भगवान शिव जी की कृपा से सौनक ऋषि को परम सिद्धि प्राप्त हुई। तब से यह तीर्थ क्षेत्र अयोनिजेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्नान मात्र से मनुष्य पुनर्जन्म से मुक्त हो जाता है। इस तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर भगवान शिव की आराधना करने से मनुष्य को वांछित सिद्धि प्राप्त होती है। पंचामृत, गंध, माल्यादि से अर्चन करने पर विपुल लक्ष्मी प्राप्त होती है। बहुत से मंत्रों से क्या, जिन्होंने ओम नमः शिवाय मंत्र का जप शिव जी के सामने न किया। 136वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात पिंगलेश्वर तीर्थ है। शापित अग्नि ने इनकी स्थापना की थी। भृगु वंश में उत्पन्न रुचक नामक विपर्षि थे। उनकी सुंदर पुलोमा गुण संपन्न गुरु पत्नी थी। हे नृप,
प्रातः काल में समी और कुश लेने मुनि के वन में जाने पर उनकी पत्नी को हरण करने की इच्छा से आश्रम में एक राक्षस आया। तब भागकर वह स्त्री तृण के ढेर में छिप गई। उस आश्रम को सूना देखकर वह राक्षस वहनी शाला में गया और क्रोधपूर्वक अग्नि से पूछा। अग्नि ने ऋषि पत्नी के बारे में राक्षस को बता दिया। तृणों में छुपी हुई उसका राक्षस ने हरण कर लिया और वह आर्त स्वर में रक्षा के लिए विलाप करने लगी। तभी उसके उदर से गर्भपात हो गया। जलते हुए नेत्रों से उसने राक्षस को देखा। उनके देखने मात्र से वह राक्षस भस्म हो गया। हे युधिष्ठिर, इतने में ही ऋषि आ गए और राक्षस के भस्म हो जाने का ज्ञान हुआ और क्रोध से उन्होंने अग्नि और तृण समूह को शाप दे दिया। ब्राह्मण और गुरुओं द्वारा उपासना न किए जाने पर तुम सर्वभक्षी हो जाओगे। हे पावक, तुम्हें भक्ष अभक्ष का विवेक नहीं होगा और यज्ञ कर्म के अधिकारी नहीं रहोगे। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे राजन, ऋषि से शाप देने के बाद अग्नि ने नर्मदा तट पर आकर कठिन तपस्या की। तीर्थ क्षेत्र में स्नान कर ध्यान कर महेश्वर की 100 वर्ष तक आराधना की। तब भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर यज्ञ का अधिकार प्रदान किया। किंतु सर्वभक्षी होने का जो शाप ब्राह्मण ने दिया है वह व्यर्थ नहीं होगा। सर्वभक्षी होने पर भी तुम्हें दोष नहीं होगा। ऐसा वरदान भगवान महेश्वर से प्राप्त कर शिवलिंग की पिंगलेश्वर नाम से स्थापना कर अपने स्थान को चले गए। तब से यह क्षेत्र अग्नि तीर्थ नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ स्नान दान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके पश्चात पुत्र पौत्र प्रद भृगुविश्वर श्रेष्ठ तीर्थ क्षेत्र है। यह कोरिलापुर से पूर्व में है। यहाँ पर परम क्रोधी भगवान भृगु ने 100 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी। भगवान महेश्वर ने प्रसन्न होकर पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया। पुत्र का वरदान प्राप्त कर राक्षसों के गुरु भृगु ऋषि ने अपने नाम से भगवान शिव की स्थापना की। तब से यह भृगुविश्वर तीर्थ प्रसिद्ध हुआ। इस तीर्थ में जो मनुष्य स्नान कर भगवान शिव की आराधना करते हैं उससे अग्निहोष्टोम यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। जो भी पुत्र प्राप्ति की इच्छा से भक्ति पूर्वक मंत्रों से विधि पूर्वक पंचामृत से शिव की आराधना करता है वह इच्छित पुत्र प्राप्त करता है। मार्कंडेय ऋषि बोले, इसके बाद श्रेष्ठ ब्रह्म तीर्थ है। जब सत्यलोक से आकर मुनि सिद्ध ऋषि आदि का रेवा तट पर समागम देखकर सभी विस्मित हुए। इसी समय नारद जी भी वहां आ गए। सारा सार का विचार करने वाले ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा। नारद जी ने जो ज्ञान प्राप्त किया है उसके अतिरिक्त और कुछ भी शेष नहीं रहता। ब्रह्मा जी ने नारद जी से पूछा। ब्रह्मा जी बोले, पृथ्वी चक्र पर गम्य अगम्य जो तीर्थ मनुष्यों द्वारा देखे गए हैं उनमें से आपने जो देखा अनुभव किया सबसे अधिक पवित्र एवं श्रेष्ठ है। सभी देवर्षियों के सम्मुख तीर्थ विशेष के बारे में वर्णन कीजिए। नारद जी बोले, ब्रह्मा जी के नेतृत्व में आए हुए ऋषि सिद्ध देवतागण जैसा मैंने देखा और सुना है तथा अनुभव किया है उसके बारे में सुनिए। जो समस्त पृथ्वी को अपनी किरणों से प्रकाशित कर रहा है। जम्बू द्वीप में भारत श्रेष्ठ स्थान है। संपूर्ण भारत भूमि कर्म भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। स्वर्ग से च्युत सभी के लिए यह भारत भूमि श्रेष्ठ है। सभी शुभ अशुभ कर्मों का फल भारत में प्राप्त होता है। यहाँ तीर्थ नदियाँ बहुत से हैं। यहाँ 3 नदियाँ श्रेष्ठ हैं जिनकी तुलना नहीं हो सकती। ब्राह्मी, वैष्णवी, रौद्री ये तीनों नदियाँ जगत में श्रेष्ठ हैं। सरस्वती को ब्राह्मी, गंगा विष्णुपदी, रेवा को रौद्री कहा गया है। ये तीनों तापत्रय को नष्ट करने वाली है, स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करने वाली है, किंतु विशेष रूप से कल्याण प्रदान करने वाली नर्मदा है। चराचर में नियत विशेषकर रजह गुण रहित है। यह इसकी महान विशेषता है। नर्मदा के उदर से प्राप्त होने वाले पत्थर भी पूजे जाते हैं। माता नर्मदा की सेवा से क्या नहीं प्राप्त होता है। स्वर्ग आदि को प्रदान करने वाली है। शिला भी शिव स्वरूप मानकर सेवन पूजन करने से शिवार्चन करने से सभी पाप नष्ट होते हैं।
भारत में मनुष्य जन्म दुर्लभ है। नर्मदा का प्रवाह मोक्ष का मार्ग है, पापों को शांत करने वाला है। भारत में उत्पन्न होकर जो मनुष्य रुद्र संभवा नर्मदा को नहीं जाता, उसका जन्म व्यर्थ है, क्योंकि मनुष्य जन्म कठिनता से प्राप्त होता है। नर्मदा ही सभी प्राणियों में अवलंबन है। जो मनुष्य अमृत पान करना चाहता है, उसे स्नान करने के लिए नर्मदा जाना चाहिए। यह गंगा आदि तीर्थों से भी पुण्यतम है। मुक्तेश्वर में, सूकर तीर्थ में, प्रयाग में पूजित और कनखल में विश्ववंद और सभी पापों को नष्ट करने वाली है। तीनों तीर्थों में पुण्याश्रेष्ठ कुरुक्षेत्र में श्रेयस्थल में भगवान शिव की सन्निधि में सरस्वती की विशेषता है। प्रभास तीर्थ में ब्राह्मी सर्व पाप नाशनी है, किंतु शिवलिंगों से विभूषित विशेषता तीर्थों से युक्त रेवा सर्वत्र दुर्लभ है। हे अनग, उनका वर्णन मैं करता हूँ, सुनिए। अमरकंटक तीर्थ में पुण्यातरा श्रेष्ठा, द्वितीय शूलभद्र रेवोरी संगम में, चतुर्थी कोरिलापुर में, पांचवें भृगु स्थान में सागर संगम में। यह गुप्त प्रयाग के रूप में प्रसिद्ध है। जहाँ रेवोरी संगम है, कोरिलापुरी गुप्त काशी के रूप में प्रसिद्ध है। यहाँ निवास करना सर्वश्रेष्ठ है। रेवा तट पर स्थित कोरिलापुरी में जाइए। मार्कंडेय जी बोले, नारद जी के पवित्र वाक्य सुनकर पुराणों में प्रसिद्ध कोरिलापुरी को मैंने देखा। देवता बोले, कोरिला नामक तीर्थ को सिद्धिप्रद तीर्थ क्यों कहा है? और हे ब्राह्मण, यह कब स्थापित हुआ? इसके महात्मा का वर्णन कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, सब ऋषिगण, देव, मुनि, तपोधन, तपस्वियों, सुनिए। कोरिला तीर्थ के उत्पत्ति के बारे में वर्णन करता हूँ। एक ही आदि पुरुष जगन्नाथ है, जिनकी नाभि कमल से मेरी उत्पत्ति हुई। सृष्टि के संहार का कारण विशेष पर शयन करते हुए शोभित होते हैं। सर्व यज्ञमय श्रीमान शंख चक्र गदाधर विष्णु ने प्राचीन समय में पृथ्वी के उद्धार के लिए निर्गुण आदि रूप वराह रूप धारण किया। वहाँ उन्होंने तप कर पृथ्वी का उद्धार किया। तब से वह स्थान सब लोकों में प्रसिद्ध है। सभी पापों को समन करने में समर्थ और पवित्र और सिद्धिप्रद हुआ। वहाँ जो लोग स्वर्ग की कामना से जाते हैं, स्वर्ग की इच्छा करने वालों को स्वर्ग, मोक्ष की इच्छा चाहने वालों को मोक्ष प्राप्त होता है। कालांतर में सभी इस तीर्थ के प्रभाव से स्वर्ग चले गए। नरक खाली हो गया और यमलोक अत्यंत शून्य हो गया। सब नदियों के सहित केवल नर्मदा को छोड़कर तब क्षेत्र में दुष्ट सागर ने और भय से उद्विग्न तपस्वियों ने फुत्कार की। पृथ्वी पर अश्रुधारा बह निकली। तब नदियों के साथ सागर पलायन करते हुए शिव की आराधना करने लगा। ब्रह्मा जी बोले, तब भगवान शिव वहीं रहने लगे और बोले, हे कोरिलती, सारी नदियों के साथ तपस्वी स्वस्थ हुए। इस प्रकार उनके प्रार्थना करने पर स्थित हुए। भगवान शिव के द्वारा कोरेल कहा गया। इससे उस क्षेत्र का नाम कोरेलापुरी हुआ। उस तीर्थ की रक्षा के लिए भगवान शिव ने प्रत्येक दिशा में गणेश, क्षेत्रपाल, चंडिका को नियुक्त किया। मार्कंडेय ऋषि बोले, कोरिलाख्य तीर्थ क्षेत्र में मृत जंतु स्वर्ग एवं मोक्ष प्राप्त करता है। सब वर्णों के हित के लिए यह नर्मदा तट पर स्थित है। यहाँ कायिक, वाचिक, मानसिक सभी पाप या पूर्व जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। यहाँ स्नान कर तर्पण करने से पितृगण अक्षय तृप्ति को प्राप्त करते हैं। अग्निहोष्टोम यज्ञ फल की प्राप्ति होती है। यहाँ पर मृत्यु होने से ब्रह्म लोक प्राप्ति होती है।